और लोकतंत्र का मंदिर इस वक्त आपके सामने ही है और इस मंदिर को दिखाते हुए हम बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जनता के जनप्रतिनिधि जब यहाँ बैठते हैं या इन्हें सपोर्ट करने वाले जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी सोच यहाँ पर किस तरह होती है। इसे लेकर बीजेपी का कड़ा प्रहार भी सामने आया है। बीजेपी ने मोर्चा यहाँ पर खोल दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट यहाँ पर किया है। क्या ये ट्वीट है? दरअसल इस ट्वीट के जरिए अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को सेकुलर कहती है और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी इस्लामिक खिलाफत बनाने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है तो मुस्लिम नेताओं का साथ छोड़ना होगा। ये यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रहार सामने आया है जब सलमान खुर्शीद की भतीजी ने साफ साफ कहा है कि चुनाव जिहाद यानी कि वोट जिहाद की बात करते हुई वो लोगों से नजर आई है। खुले तौर पर हमने ये भी सुनाया कि क्या कुछ कहा है और बीजेपी का ट्वीट के जरिए ये प्रहार भी यहां पर सामने आ चुका है। और बीजेपी से शहजाद पूनेवाला ने भी क्या कुछ कहा है ये सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिए शहजाद पूनेवाला ने। जिहादी बचाते बचाते अब वोट जिहाद पे आ गए क्या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाओ तो करता ही था और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। हमारी संस्कृति तो ये है, तो हम लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे विचार है। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव को जिहाद मानती है। इसी संस्कृति से बहुत कुछ उल्लेख हो जाता है कि कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है, कौन जनता के समर्थन से लड़ रहा है और कौन जिहादियों के समर्थन से।